महाप्रभु का प्रागट्य तो 500 साल पहले ही हुआ है। हित रस और ये प्रेम जो है वो नित्य है। उपासना के क्षेत्र में उसका प्रागट्य नहीं हुआ था, पर उपासना की जो देन है उसकी वो हितजी महाराज के द्वारा दी गई है। ये नहीं कि नहीं तो फिर ये सब बात गलत हो जाएंगी, नित्य ही नित्य विहार करें, वो तो फिर खाली 500 साल का ही विहार हो जाएगा ना आदि ना अंत कैसे होगा। प्रेम को उपास्य नहीं बनाया था किसी ने भी, ये प्रेम ने ही प्रकट होकर बताया। प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश होता। हाँ, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं था। नित्य है उसको उजागर कर दिया, नित्य है उजागर कर दिया, नित्य जो है उसको उजागर कर दिया और उसकी भी उपासना हो सकती है, ये भी बात बता दी। वो परात्पर तत्व है ये भी बता दिया, सारी बातें बता दी। अब ये सारी परात्परता उन्हीं की वाणियों से ही तो सिद्ध हो रही है उसकी, बाकी कोई और कहीं पर थोड़ी है इसकी प्रेम की परात्परता। वो तो इसको और जितनी भी उपासना है वो इनको भगवान का एक गुण विशेष मानती हैं, भगवान का एक धर्म मानती हैं। तो गुण कौन के अधीन होता है? गुणी के। धन कौन के अधीन होता है? धनी के। तो वहाँ प्रेम की महत्ता नहीं रहती है, फिर वहाँ धनी की महत्ता रहती है, जिनका वो गुण है, जिनकी वो शक्ति है। प्रेम को वो भगवान की शक्ति मानते हैं, भगवान की शक्ति मानते हैं। चाहे जैसे वो उसका उपयोग कर सकते हैं, पर प्रमुखता कौन की है? भगवान की। भगवान की। इसीलिए वहाँ भक्ति का रस है और यहाँ पर रस की भक्ति है। रस की भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं। भक्ति रस में उपास्य कौन है? भगवान है। और रस भक्ति में उपास्य कौन है? रस है। जैसे राम की भक्ति का मतलब क्या हुआ? परम उपास्य कौन है? राम। शिव की भक्ति माने उपास्य कौन हो गए? शिव। कृष्ण भक्ति में कौन है उपास्य? श्री कृष्ण। ऐसे ही रस की भक्ति में उपास्य कौन हो जाता है? रस। महाराज जी, ये जो राधा को आह्लादनी शक्ति बताया जाता है, हमारे यहाँ नहीं बताया जाता। हाँ। आह्लादनी शक्ति हो गई तो वो शक्तिवान के अधीन होती है। हाँ, वो शक्ति शक्तिवान के अधीन होती है। इसीलिए उनके आधे अंग से वो निकलते हैं गोप, और गोप आधे अंग से कौन निकलती हैं? गोपियाँ निकलती हैं, और फिर सबकी सब उनमें समा जाती हैं गोलोक में। ये लीला यहाँ की नहीं है नित्य विहार की। यहाँ तो जैसी तजवंश करो दिन दो अचल विहार, दोनों का अचल विहार है यहाँ। अंत में भगवान जैसे वहाँ रह जाते हैं गोलोक में, वो लीला यहाँ नहीं होती। यहाँ श्रापा श्रापी की लीला नहीं होती है कि वो श्राप दे दें जा तेरा 100 वर्ष का वियोग हो जाए, वो श्राप दे दें कि जा तेरा जल बन जा तू। इसलिए नित्य विहार को गोलोक की लीला मत समझ लेना। गोलोक की लीला अलग है और नित्य विहार की लीला अलग है। यहाँ रसकों ने इसीलिए कहा स्वर्ग नरक बैकुंठ लोक गो सब सोटे पर मारें, मोहन मत व्यास नंदन के छिन छिन चरण संहारें। स्वर्ग को, नरक को, बैकुंठ को और गोलोक को सब सोटे पर मारें, डंडे पे। स्वर्ग नरक बैकुंठ लोक गो सब सोटे पर मारें, और मोहन मत व्यास नंदन के छिन छिन चरण संहारें। ये मोहन मत्त जी हो गए, एक बहुत पुराने रसिक हैं। ब्रजवासी तो नहीं थे, कहीं से बाहर से आए थे, पर यहाँ हाँ तो वो तो यहाँ जब आ गए ब्रजवासी, उनकी भाषा तो वो फारसी से मिश्रित है। मोहन मत पिया पे कुत्ती कहाँ सिंगता आवे। कुतिया का दूध पिया है साले तुमने, तो सिंगता कहाँ से आएगी? मोहन मत पिया पिया पे कुत्ती कहाँ संगता आवे? दूध। दूध। कुतिया का दूध पिया तो संगता कहाँ से आएगी तुमको? ऐसे ऐसे रसिक हुए हैं जिन्होंने गर्जना की है। हाँ, वो गंगादास जी देखो क्या बोल रहे हैं, हम व्यासनंद चंद के अनन्य भाण हैं। कुल लो क्या सब छाणे ब्रह्मादि छाण हैं।
कुल नाद बिंदु। हाँ, कुल नाद बिंदु जांचें, ब्रह्मादि क्षाण हैं। हम नाद और बिंदु कुल से याचना करते हैं, ब्रह्मादिकों से भी याचना नहीं करते हैं। उनको छोड़ करके ब्रह्मादिक जितने भी देवता गण हैं उन सब से याचना करना छोड़ करके कहाँ याचना करते हैं? नाद बिंदु, जो हित जी के नाद बिंदु हैं उनसे याचना करते हैं। और फिर दूसरों को भी फटकारते हैं, बोले हितजू की शरण होके पूजे जो देवी दूत, और भाणों की राय लेकर उसके जो मुंह में सियल बन। शेरों का शेर होकर गीदड़ की खुशामद, शेरों का शेर है तो फिर और गीदड़ की खुशामद कर रहा है। फिर प्रसाद उस गीदड़े की आ गई सामत। तो ऐसे ऐसे कर्कश वचन फटकार के प्रेम से बोले गए हैं, ये वैसे नहीं बोले गए हैं कि जो तुम अभी स्वरूप नहीं समझ पा रहे हो उसकी उन्नत उपासना का, उसके लिए। अब व्यास जी क्यों इतने गर्म हो जाते हैं अपने बेटों से? श्राप दे देते हैं उनको, मरे वे जिन मुँह अनन्य के घर गणेश पुजायो। श्राप दे देते हैं कुल को, हाँ बच्चों को, औरों की तो बात छोड़ो। कह देते हैं रसिक अनन्य ने कहा है कि पूजे ग्रह गणेश, और व्यास क्यों न तिनके सदन यमगन करें प्रवेश। रसिक अनन्य कहलाकर तू गणेश और इन देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। व्यास क्यों न तिनके सदन यमगन करें प्रवेश। व्यास जी कह रहे हैं उनके निश्चित रूप से यमराज उनको पकड़ेंगे, कोई ले जाएंगे। हाँ। पकड़ा नहीं। तो ये उनकी प्रेम पूर्वक कही गई बातें हैं, पर इसको समझना है। वो सोच कहते हैं भैया जब तुमने मूल को पकड़ लिया तो तुम्हें कहीं जरूरत नहीं है किसी को पकड़ने की। राधा वल्लभ मूल फल और फूल दल डार, व्यास इन्हीं तो होते हैं अंश कला अवतार। जितने भी अवतार हैं सब प्रेम से उत्पन्न हो रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रही। न उनके बेटों को ही नहीं समझ में आ रही, औरों की तो बात छोड़ो। आज कैसे समझ में आएगी? अभी में समझ में नहीं आ रही। व्यास जी हरदाम व्यास जी को बोलते हैं। हाँ, आरती व्यास पुकारत बन में थोड़े लोग सुनैया। इसमें भीड़ का काम नहीं है कि भीड़ आएगी तो भीड़ की चर्चा होगी। फिर इसमें तो गिनती के 2-4 रस भरे बैठत हैं आए जब। चंद्रलाल जी ने लिखा है कि रस की चर्चा कब होती है? जब 2-4 रस भरे जो उसी रस में निमग्न हैं। या रस को जे रसिक रस छके तेई भली विधि जान है। जो रस छके रसिक हैं वो इसको समझते हैं। हर एक के लिए तो गोपनीय बताया दामोदर वर जी ने, या जितने भी रसिक हैं हमारे यहाँ के सब हैं। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। इसीलिए वो कर्कश वचन में फटकार के भी बोलते हैं, लाला कह के भी बोलते हैं, भैया कह के भी बोलते हैं। सेवक जी कह रहे हैं कि ना गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। अरे भैया तुम्हें गोविंद की सौगंध है भैया। भाई मने भैया, अरे भैया भैया कह के भी बोला है। महाप्रभु जी बोल रहे हैं, महाप्रभु जी भी बोल रहे हैं भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु कुचित बाद विकार परधन सुन सिख मंड परत्य वंश। यहाँ पे बड़े ही गूढ़ अर्थ हैं। परत्रिय का भी अर्थ क्या है? ये सबके लिए कही गई है, ये कोई पुरुषों के लिए नहीं कही गई है। ये जो बात कही गई है सबके लिए कही गई है कि परत्य वंश। परत्य का वंश का मतलब क्या हुआ? जिसको जो यहाँ पे नहीं लगाने वाली है, जो भगवत मार्ग में लगाने वाली तीय नहीं है, उनको छोड़ो सबको। और स्त्रियों को भी उनको छोड़ना है, कहीं उनके साथ में बैठ के प्रपंच नहीं करना है। और पुरुषों को भी छोड़ना है। पर अगर कोई गंगा यमुना बाई जैसे हैं तो उनकी तो वाणी ध्रुवदास जी भी सुनते हैं। तिनकी वाणी सुनत ही बड़े भक्ति उड़ान। मीराबाई जैसी हैं तो कमल कुमार जैसी हैं, बखत कुमार जैसी हैं, कितनी बाइयाँ आनंदी बाई जैसी हैं। उनको छोड़ने की बात नहीं कही है यहाँ पे, उनका संग करने की बात कही गई है। इसलिए परत्य वंश का मतलब ये नहीं कि कोई हमारे पत्नी के अतिरिक्त हैं तो उनको छोड़ने की बात कही है इसमें। जितने हैं उसे पर है, वो सब पर है उसको छोड़ कर। पर ये गहरे अर्थ हैं, ये साधारण के समझ के विषय से दूर हैं। साधारण भाव इसका भाव से भी अच्छा है। श्री हरि।